Hello, my dear all subscribers and my all page visitors. I am Engineer Hari. मेरे तरफ से सभी को अभिवादन और नमस्कार. Let us see how to find the shear force and bending moment diagram for a simple beam, which is very conceptual problem, and every civil engineer should know it. First, draw the free body diagram. Taking since point A is hinged, here will be two reactions, one in horizontal direction, one in vertical directions, and at the point B is on the roller, so here will only one vertical load. This is perpendicular to the beam. और A पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो के बराबर रखिए, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, और क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एट A विल बी जीरो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. This is your beam and here is to support. Let us, this is RA and this is RB and two load is here. ये एक P है और यहां भी P है. इसकी डिस्टेंस A भी यहां से भी आपकी A है और यहां से भी A है. इसका यह अर्थ हुआ कि this two load is placed symmetrically on the beam. To calculate the shear force diagram and bending moment diagram, first one, find support reaction. Okay, support reaction means summation of all the vertical forces is equal to zero. That is, upward forces equal to downward forces will be equal. For the equilibrium of forces, here RA and RB, two supports, and here P plus P, 2P is uniformly placed. So RA will be simply just P plus P 2P डिवाइडेड बाई 2. आपको दो से भाग दे देना है, क्योंकि ये जो लोड है P और P दोनों इक्वली स्पेस्ड है बोथ द सपोर्ट से, तो ये आपकी सिमेट्रिकली प्लेस कहा जाएगा. और जो भी लोड डाला है P प्लस P 2P, यू शुड डिवाइड बाई 2. तो यहां पर आपकी P हो गई. जब RA अगर P हो गई तो RB ये भी आपकी P होगी. ओके, RB विल बी ऑल्सो, लोड को 2 से भाग कर दीजिए तो P आ जाएगा. तो ऐसे हमें दो RA एंड RB इज इक्वल टू P आपकी मिल गई. नाउ shear force डायग्राम बनाने के लिए, shear force is the summation of all the vertical forces either left or right of a section. यदि कोई सेक्शन अगर आप यहां लेंगे तो लेफ्ट में जो भी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस होंगे, अलजेब्रिक सम, वो आपकी शेयर फोर्स होंगे. अगर यहां एक सेक्शन लेते हैं तो राइट साइड में जो भी आप एड करेंगे सभी फोर्स को, दिस विल गिव यू शेयर फोर्स. शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट बनाते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी होती है. आप जो भी साइन कन्वेंशन आप जो भी ले, उसको आप यूनिफॉर्मली रखें. ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और साइन कन्वेंशन दे दिया, कहीं कुछ और दे दिया, तो आपकी ये खुद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस आपकी न्यूमेरिकल सही नहीं होगी. हम जैसे इस पार्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि कोई भी अगर सेक्शन आप लेते हैं बीम की, तो यदि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पोर्शन है यदि ऊपर की तरफ जा रही है, देन नेचुरली जो सेक्शन का जो राइट साइड का पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगी. तो इस केस में हम पॉजिटिव साइन लेंगे एसएफडी के लिए. और यदि कोई पार्टिकुलर सेक्शन हमने लिया
और लेफ्ट साइड अगर नीचे की ओर जा रही है उस सेक्शन की, तो राइट साइड क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी और ये नेगेटिव शेयर फोर्स होगी। और अकॉर्डिंगली यदि आपकी सैगिंग हो रही है कॉनकेव शेप में, तो हम उसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। यदि हॉगिंग हो रही है तो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो हम एसएफडी देखते हैं कैसे होता है। इस पार्टिकुलर सेक्शन, लेफ्ट में देखिए इसकी पी है, वैल्यू है, तो पी क्या है, ये सेक्शन की अप जा रही है। तो जैसे साइन कन्वेंशन में लिया है, सेक्शन के लेफ्ट साइड अप जा रही है तो आप पॉजिटिव लेंगे। तो यहां से यहां लेकर वैल्यू क्या होगी, पी अपवर्ड पॉजिटिव। और फिर अगर आप इस पोर्शन से यहां देखेंगे तो क्या है, इसकी वैल्यू पी ही रहेगी। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहां से, और अगेन हेयर बी टू दिस पॉइंट सी, देयर इज नो फोर्स, सो यहां पर आपकी जीरो होगी, बट आपको ये ड्राइंग करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब ये पी जो है नीचे की तरफ जा रही है, इसके वैल्यू पी आप नीचे की तरफ लाएंगे, और अगेन दिस विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सी टू डी देयर इज नो फोर्सेस। तो आप सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ले जाएंगे, और यहां से इस पॉइंट से फिर ये पी ऊपर की तरफ जा रही है, इट इज, तो क्या करेंगे, यहां से हम इसको वैल्यू पी ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो आपकी फाइनली चेक करने के लिए है कि जो रिएक्शन यहां पर जो पी मिल रहा था, सपोर्ट रिएक्शन पी होगी, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद में दिस वैल्यू शुड बी, रिएक्शन शेल बी इक्वल टू दिस पी। और एक ध्यान देने की बात यही होती है कि आप यहां प्लस लिखे, यहां माइनस लिखे। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो नीचे जो भी आपकी डायग्राम आ रही है ग्राफ शेयर फोर्स की, दिस विल बी नेगेटिव एंड अप विल बी पॉजिटिव। और ये साइन कन्वेंशन सभी में यूज होंगे, तो आप इसको भी ध्यान रखें। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है, इट इज ए ग्राफिकल डायग्राम टू नो द बेंडिंग मोमेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट शेयर फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हम जैसे एक लाइन खींचेंगे, ए बी सी डी लिख देंगे, पॉइंट को प्रोजेक्शन करने के बाद में, सी हियर टेकिंग बेंडिंग मोमेंट एट बी, देन दिस इज द रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन पी इंटू डिस्टेंस ए, पी ए विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट बी। उसको हम क्या करेंगे, यहां पे चूंकि ये सैगिंग में होगी, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगी, यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। और हम आप देख लीजिए, फ्रॉम बी टू सी देयर इज नो फोर्सेस, यार बेंडिंग मोमेंट विल बी जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। ओके, मीन्स दिस पी ए बेंडिंग मोमेंट विल बी यूनिफॉर्मली विल गो टू एट पॉइंट सी। और अगर सी पर हम अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे आरबी इंटू ए, देन आरबी का वैल्यू पी है और ये डिस्टेंस ए है, तो पी इंटू ए होगी यहां पर बेंडिंग मोमेंट। तो इसका वैल्यू भी हम पी ए लिख देंगे। तो इस तरह से डायग्राम आपकी ट्रेपेजोइडल बनेगी। इसको आप ध्यान में रखें। कुछ मैंने इसे न्यूमेरिकल बना दिए हैं, तो हम आगे भी देखते रहेंगे। मेरे दूसरे वीडियो को भी आप देखें, तो इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगी। टिल दैट, थैंक यू, विशिंग गुड डे।